नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। आज से हम सितंबर 2025 के लिए राशिफल डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं। यह राशिफल जो करंटली प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है, जो गोचर होता है प्लैनेट्स का, उसके अनुसार हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कोई भी दशा फैक्टर आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप का नहीं कंसिडर करेंगे। और यह राशिफल हम केवल चंद्र राशि के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे। उसमें आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई फीचर्स है तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यह शेयर करना चाहूँगा। सितंबर 2025 में ही हमारे एनुअल श्राद्ध भी आ रहे हैं, जिस वक्त हम अपने पितरों के लिए पूजा प्रार्थना करते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं। उसके अलावा सितंबर मंथ में ही श्राद्ध के पश्चात शारदीय नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सितंबर मंथ में 2 बार चंद्र ग्रहण भी लगेगा। पहले जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह 7 और 8 सितंबर की रात को लग रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में ऑलमोस्ट दिखाई देगा। उसके बाद सेकंड चंद्र ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा, जो कि भारतवर्ष में दिखने की संभावना नहीं है। इसी के साथ हम अपने राशिफल का डिस्कशन शुरू करते हैं। और मैं साथ में आपको अभी जो तिथियां पड़ेंगी, अपने अपने जो आपके पूर्वज हैं जिनकी जिस तिथि पर डेथ हुई है, उसके अकॉर्डिंगली किस डेट को इंग्लिश कैलेंडर की डेट के हिसाब से आपको श्राद्ध करना चाहिए वह भी बताऊंगा। और श्राद्ध के अलावा जो ग्रहण से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बातें वह भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेष राशि यानी एरियस साइन, शनि की 7.5 चल रही है। कुछ ना कुछ मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य भी कुछ मिला जुला चलता रहेगा। संतान प्राप्ति की योजना बना रहे लोग खास करके महीने के सेकंड हाफ में शुभ समाचार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए खासकर उनके हेल्थ के लिए कुछ परेशानी हो सकती है मन में। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। देखिए, शत्रुओं का कुछ भय बना रहेगा, हानि भी हो सकती है और आपकी खुद की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि शत्रु परास्त अवश्य होंगे। कार्य में कठिनाइयाँ करेंगे और कार्य में कुछ डिफिकल्टीज रह भी सकती है और स्लोनेस रह सकती है। शत्रुओं का ध्यान रखिएगा, उन पर आपको विजय मिलेगी। मित्रों से और बंधु बांधुओं से भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। उपाय के रूप में शनि के दान अवश्य कीजिएगा। वृषभ राशि, टॉरस साइन, स्वास्थ्य और इनकम को लेकर कुछ कठिनाइयां एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति अदरवाइज आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी। कुछ हो सकता है कि शॉर्ट ट्रैवल्स भी करें आप। मित्र और बंधु जो आपके हैं, कोलिग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, वो कुछ क्षेत्रों में तो आपका सपोर्ट करेंगे और हो सकता है कि कुछ फील्ड्स में आपकी उतनी सपोर्ट ना करें। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। स्पाउस की तरफ से भी सकारात्मकता बनी हुई है, उनसे सहयोग मिलता रहेगा, प्रसन्नता मिलती रहेगी। जो लोग खास करके पिछले कुछ समय से कड़ी मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको अब आगे सक्सेस मिलेगी। और खास करके ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग या जो लोग व्हीकल रिमॉडलिंग के बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय रहेगा। मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्पाउस की तरफ से भी सकारात्मकता बनी रहेगी। संपत्ति के मामलों में हो सकता है कि कुछ समस्याएं आपको एक्सपीरियंस करने को मिलें, जो कि मंथ एंड आते आते तक रिजॉल्व हो जाएंगी। परिवार के बाकी सदस्यों, खास करके माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, उसमें कुछ परेशानी दिख रही है। जो लोग शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, या शॉर्ट ट्रैवल्स जो जैसे वेकेशंस के लिए, हॉलीडेइंग के लिए जो लोग इस फील्ड से टूर्स एंड ट्रैवल्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। उपाय के रूप में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। कर्क राशि, कैंसर साइन, देखिए इन जनरल हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन ऐसी संभावना है कि अचानक से कोई एक रोग शायद आपको परेशान करे आकर। वैसे तो आपके स्पाउस की तरफ से पॉजिटिविटी है, लेकिन आपस में
घरेलू मामलों को लेकर कुछ मतभेद रह सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ भी कुछ आपको परेशान कर सकती है। इनकम और एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। इसमें खास करके लग्जरीज की तरफ एंटरटेनमेंट पर्पस से आप हो सकता है अपने खर्चे बढ़ा लें। इमोशनल फैक्टर बढ़ सकता है। अपने माता पिता के भी स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। बच्चों की तरफ से एक पॉजिटिविटी अच्छी बनी हुई है और कार्यस्थल पर कुछ बदलाव की भी संभावनाएं हैं। सिंह राशि, लियो साइन। महीने का पहला भाग कोई नए उद्यम शुरू करने के लिए पॉजिटिव है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या उससे जुड़े काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई अटका हुआ काम भी आपका पूरा होने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन अपने एंगर पर ज़रूर कंट्रोल रखें। हो सकता है स्पाउस के को भी एंगर थोड़ा बढ़े, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने हाउस होल्ड मैटर्स को लेकर। अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल में रखिएगा, एंजाइटी भी कंट्रोल में रखिएगा। स्पाउस की हो सकता है हेल्थ भी कुछ डिस्टर्ब रहे। आपकी भी आँखों से संबंधित हेल्थ हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हो, बाकी इन जनरल ठीक हेल्थ चलती रहनी चाहिए। महीने का दूसरे भाग में हो सकता है कुछ आपको काम से रिलेटेड परेशानी भी देखने को मिले। इन जनरल बंधु बांधुओं से या स्पाउस से आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बच्चों की तरफ से भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। इन जनरल कामकाज भी ठीक चलता रहेगा। हो सकता है कुछ यात्राएं करें जो कि उतनी रिक्वायर्ड ना हो। मन खराब होने की संभावना है और चोट लगने की भी कुछ संभावनाएं बनी हुई है। उपाय के रूप में घर के किसी भी बैल्कनी में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, स्टोर रूम में, अदर देन आई मीन टू से योर पूजा प्लेस और बेडरूम और किचन, फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम के टाइम इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और तुलसी जी की माला, स्फटिक माला, रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कन्या राशि यानी वर्गो साइन। देखिए, हेल्थ मैटर्स और मैरिटल लाइफ को छोड़कर इन जनरल यह महीना पॉजिटिव रहेगा। खासकर अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और मैरिटल मैटर्स को ध्यान में रखते हुए अपने एंगर पर और अपने ईगो पर ज़रूर कंट्रोल रखिएगा। हाई बीपी की प्रॉब्लम होने की बहुत संभावना बनी हुई है। स्पाउस के साथ मतभेद होने की और आपके स्पाउस की भी हेल्थ डिस्टर्ब होने की बहुत संभावनाएं बनी हुई हैं। हो सकता है कि आप विदेश यात्रा भी करें या अपने जीवन साथी से किसी भी वजह से दूर जाएं। बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, और या रिसर्च जो लोग कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उन लोगों के लिए यह अवधि विशेष रूप से एक पॉजिटिव टाइम है। चोट लगने से सावधान रहें। उपाय के रूप में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि स्वास्थ्य अधिक खराब होने की संभावना बढ़ रही है तो हनुमान बाहुक का भी पाठ करें। तुला राशि, लिब्रा साइन। महीने के खास करके प्रथम भाग में आपका रुझान कुछ धार्मिक कार्यों की ओर लग सकता है। इन जनरल कुछ मन दुखी रह सकता है, अशांत रह सकता है। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं। चोट लगने का भी डर बना हुआ है। और अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो जिसे हम वात संबंधी समस्याएं कहती हैं, उनका भी कुछ एक पोजीशन बन रही है ग्रहों की वात संबंधी आपको परेशानी देने के लिए। आपके स्पाउस का भी हो सकता है हेल्थ डिस्टर्ब हो। माता पिता के साथ कुछ मतभेद की संभावना बनी हुई है। इनकम ठीक बनी रहेगी। घर के बाकी सदस्यों से, खास करके भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मित्रों के साथ कुछ मतभेद संभव है। वर्क ठीक चलता रहेगा। ज़रूरत है पूरी ईमानदारी की और सिंसेरिटी की। वर्क प्लेस पे कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन।
कामकाज और इनकम ठीक ठाक चलते रहेंगे, खर्चे भी बढ़े हुए होंगे। स्पाउस के साथ अनबन रह सकती है। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं उनको हो सकता है कि कुछ देरी का एक्सपीरियंस करना पड़े या कुछ समस्या रहे। महीने के पहले भाग में हो सकता है कुछ संपत्ति से जुड़े विवाद बने, जो कि महीने के अंत तक सुलझने की उम्मीद है। दोस्तों और भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा। थोड़ा बच्चों की सेहत का ध्यान रखें और खुद भी कोई चोट लगने से बचें, खासकर महीने के पहले भाग में। मेडिकल या लीगल मैटर्स पर कुछ खर्च हो सकते हैं। यात्रा पर भी कुछ खर्च हो सकते हैं, खास करके महीने के दूसरे भाग में। धनु राशि, सजिटेरियस साइन। इन जनरल हेल्थ ठीक रहेगी। भ्रातृ सुख भी मिलेगा। फ्रेंड्स से, बंधु बांधव से सपोर्ट मिलता रहेगा। कुछ हो सकता है धन या संपत्ति से रिलेटेड भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। फर्स्ट हाफ में कुछ खास करके आपके हाउस होल्ड स्पाउस को लेकर कुछ पॉजिटिविटी कम है। ऐसे ही वर्क में भी कुछ डिफिकल्टी रह सकती है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आते आते तक रिजॉल्व हो जाएंगे इश्यूज। आय हो सकता है जितनी मेहनत आप करें उसके कंपैरेटिवली आपको इनकम कम लगे, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, आपकी इनकम बनी रहेगी। हो सकता है कि खास करके महीने के दूसरे भाग में आप कोई धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय और धन लगाना पसंद करें। जो लोग टीचिंग में हैं, बैंकिंग में हैं या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन लक्ष्मी माता की आरती और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। वर्क रिलेटेड कुछ डिस्टरबेंस रह सकती है। कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। कुछ शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं। मैं यह कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोन के ऊपर अपनी डिपेंडेंस मत रखिएगा। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए महीने का सेकेंड हाफ जो है वह खास करके शादी के पर्पज़ के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य इन जनरल ठीक रहेगा एक्सेप्ट फॉर द मिड पार्ट ऑफ द मंथ, जहाँ पर कि विशेष करके हार्मोनल कुछ इश्यूज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स और कोलीग्स की तरफ से भी बहुत पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, कुछ समस्याएं रह सकती हैं और हो सकता है कि कुछ छिपी हुई हेल्थ इश्यूज भी सामने आ जाएं। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी रह सकती है। जो लोग बच्चे के जन्म की योजना बना रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बंधु बांधवों, कोलीग्स, फ्रेंड्स, भाई बहनों की तरफ से कुछ मतभेद हो सकते हैं और उनको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आप हो सकता है स्मोकिंग या इंटॉक्सिकेशन आदि के साथ पार्टी करना पसंद करें। थोड़ा स्पाउस की हेल्थ पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो कि चुनौतीपूर्ण रह सकती है। काम के लिए मैं कहूँगा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा अपने बारे में मत सोचिएगा और ईमानदार रहिएगा। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने से नए काम के अवसर भी खुलेंगे। अपने अटके हुए लॉन्ग टर्म पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की मदद लेना सकारात्मक रह सकता है। हो सकता है कि आपका झुकाव कुछ धार्मिक गतिविधियों की तरफ हो। उपाय के रूप में रेगुलर बेस पर शनिदेव की नियमित पूजा करें। मीन राशि, पाइसेस साइन। एंगर के साथ साथ लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन करने की एक बहुत संभावना बनी हुई है। पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद रह सकते हैं और स्पाउस की हेल्थ भी कुछ परेशान कर सकती है। काम आपका एज एक्सपेक्टेड ठीक चलता रहेगा। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं।
प्रॉपर्टी के मैटर्स के लिए एक पॉजिटिव टाइम है। शनि और मंगल के दोनों के दान करें।